नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब स्वीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से ठीक 2 महीने बाद लेखपाल की मुख्य परीक्षा होनी है नवंबर में। और कौन लोग ये परीक्षा दे पाएंगे, पीटी में किसके कितने नंबर हैं, वो ये परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इसका सिलेबस क्या है, पेपर कैसा आता है, मुख्य परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे और सिलेबस क्या रहेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, तमाम तरह के क्वेश्चन आप सभी लोगों ने पूछे हैं। तो उनका एक एक करके जवाब देंगे और आप लोगों को सब समझाएंगे भी। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, गौर से सुनिएगा और इत्मीनान से सुनिएगा, सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि लेखपाल का सिलेबस क्या है, क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा परीक्षा में। तो सिलेबस आपको दिखाने के लिए पहले मैं पुराना जो पेपर है लेखपाल के, उनको आपको दिखा देता हूँ। कैसे पेपर हुए थे 2015 में, वो देख लीजिए पहले। देखिए, इसके पहले लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 और 2008 में हुई है। 2015 में आपका पिछली सरकार द्वारा राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल दोनों पर भर्तियां की गई थी। उसके पहले 2008 में चकबंदी लेखपाल की भर्ती हुई थी, जो कि जिलेवार कराई गई थी चकबंदी लेखपाल की भर्ती। अब इसमें लेखपाल में आप देख लीजिए पूछा क्या जाता है। आपके इसमें लेखपाल परीक्षा में मुख्यतः 4 भाग होते हैं, ये 4 भाग। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 4 भाग हैं। सबसे पहला है इसमें हिंदी, दूसरा मैथ्स गणित, तीसरा सामान्य जानकारी, चौथा ग्रामीण विकास। 25-25 अंकों के ये चारों भाग आएंगे, मतलब कुल 100 अंक के। मुख्य परीक्षा आपका इसी आधार पे होगी। ठीक है, तो आपको जीएस जो है वो भी तैयार करना है, हिंदी गणित पे फोकस करना है और ग्रामीण विकास सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही सेक्शन है, ग्रामीण विकास। इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब यूपी ट्रिपल एस जो मेंस एग्ज़ाम लेगा, हो सकता है वो ग्रामीण विकास के ज़्यादा प्रश्न, उसके प्रश्नों की संख्या 30 कर दे या 40 कर दे, और बाकी आपका जो बचे हैं उसको हिंदी, मैथ्स और जीएस से पूछ ले या रीजनिंग भी जोड़ दे उसमें। ठीक है, तो ये है। तो यह आपकी परीक्षा इस तरह से हुई थी। ठीक है, और चकबंदी लेखपाल में भी आप देख लीजिए, जो 2015 की परीक्षा है उसमें भी ऐसा ही हुआ था। हिंदी गणित सामान्य ज्ञान ग्रामीण क्षेत्रों में से विनिर्देश, मतलब ग्रामीण जानकारी, जो ग्रामीण विकास की जो जानकारी है ग्रामीण क्षेत्रों की, वो पूछी जाती है। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। आपको ऐसा यही सिलेबस आएगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या हो सकती है 25-30 हो जाए, लेकिन सिलेबस यही रहेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग आप लोग पूछते हैं कि क्या ट्रिपल सी ज़रूरी है कि नहीं है। देखिए, जब 2015 में भर्ती हुई थी तो ट्रिपल सी ज़रूरी नहीं था, लेकिन उस समय राजस्व परिषद जिसने भर्ती कराई थी लेखपालों की, जो सर्वे सर्वा होता है, राजस्व परिषद, लेखपाल जिसके अंतर्गत काम करते हैं, वो विभाग है राजस्व परिषद। तो जिस राजस्व परिषद ने 2015 की राजस्व लेखपाल की भर्ती परीक्षा कराई थी, उसने इस परीक्षा के बाद प्रस्ताव दिया था सरकार को कि लेखपाल भर्ती के लिए ट्रिपल सी की योग्यता भी शामिल की जाए। ठीक है, तो 90% आपकी चांसेस हैं कि जो लेखपाल का फॉर्म आएगा मेंस का, अभी जो परीक्षा नवंबर में होगी, जिसका एडवर्टीजमेंट, जिसका फॉर्म अभी आएगा कुछ दिनों बाद, उसमें ट्रिपल सी एक मस्ट योग्यता मांगी जाए। ठीक है, ट्रिपल सी अगर योग्यता मांगी जाएगी तो पीईटी दिया है करीबन 85%, मतलब 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, मतलब 16-17 लाख लोगों ने पीईटी दिया है। पीईटी के बाद लेखपाल मुख्य परीक्षा में जो यूपी ट्रिपल एस एक अनुमान के तहत जो अभी चल रहा है, वो उसने ये अनुमान लगाया है कि लगभग 6 से 7 लाख लोग, लगभग, ये मतलब मोटा मोटा उनका 5 लाख है कि लगभग 5 लाख लोग लेखपाल के मेंस एग्ज़ाम देंगे, मतलब क्वालिफाई करेंगे। अब पीईटी में अब कुछ लोग पूछते हैं कि कितने नंबर होंगे, क्या होंगे। तो भैया देखिए, अभी नॉर्मलाइजेशन होगा। कल की वीडियो में नॉर्मलाइजेशन मैंने बताया था। कई सारे लोगों ने उस पर उल्टे सीधे कमेंट कर करके कि सर आप बता रहे हैं कि आपने भांग खा रखी, आप बता रहे हैं पहला कठिन था, दूसरा। अरे यार, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था कि जो कठिन होगा उसमें नंबर बढ़ेंगे और जो आसान होगा उसमें नंबर कम होंगे। ना मैंने मॉर्निंग शिफ्ट दिया ना इवनिंग शिफ्ट दिया, और मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सरकारी नौकरी में हूँ। ठीक है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या ट्रिपल सी के वजह से कट ऑफ कुछ जो लेखपाल का मेंस देंगे वो क्या कम होगी। बिल्कुल,
21 लाख लोग ने फॉर्म भरा, जिसमें से 16-17 लाख लोगों ने पीईटी दिया। उसमें से भी कम से कम आप मोटा मोटी हटा दीजिए तो कम से कम 4 से 5 लाख लोग होंगे जिनके पास ट्रिपल सी नहीं होगा। कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम 4 से 5 लाख लोग होंगे जिनके पास ट्रिपल सी नहीं होगा। तो अगर आपके नंबर पीईटी में, अब तो आंसर की भी आ गई है, अगर आपके नंबर 60 से 70 के बीच आ रहे हैं, 60 से 70 के बीच, तो मेरी मानिए आपको अभी से ही लेखपाल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, कोई दो राय नहीं, बस मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। 60 से 70 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो लेखपाल की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। अब देखो, कट ऑफ यार 90 भी हो सकती है और 50 भी हो सकती है, कोई कुछ नहीं बता सकता। जितने यूट्यूबर जो भी बता रहे हैं और जो भी बाकी अन्य चैनल और अन्य फेसबुक पे और टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जो भी चल रहा, कोई कुछ नहीं बता सकता। यूपी ट्रिपल एस सी इसी में लगा हुआ है कि 5 से 6 लाख लोगों को वो लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराएगा। अब कुछ यूट्यूबर बोलते हैं कि भैया 1 ही लाख लोग क्वालिफाई होंगे या 2 ही लाख लोग क्वालिफाई, ऐसा ऐसा है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 1 या 2 ही लाख लोग परीक्षा में बैठेंगे मुख्य परीक्षा में। ठीक है, ऐसा आयोग भी नहीं चाहता। आयोग भी चाहता है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठें ताकि अच्छे कैंडिडेट उनको मिल सकें। ठीक है, कंपटीशन बढ़ाना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 5 से 6 लाख लोग क्वालिफाई होंगे मुख्य परीक्षा के लिए, और 60 से 70 के अगर आप बीच में आपके नंबर हैं तो आप तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। अच्छा, आप में से कई सारे लोगों ने पूछा था कि तैयारी कैसे करें, क्या करें, उसके लिए थोड़ा गाइड कर दीजिए। तो देखिए, मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा। देखिए, हिंदी के लिए आप हरदेव बाहरी या नालंदा पब्लिकेशन की आती है पृथ्वीनाथ पांडे की, कोई भी बुक ले लीजिए, दोनों बेस्ट हैं। ठीक है, उससे आप हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। और यकीन मान के चलिए, हरदेव बाहरी या नालंदा पब्लिकेशन जो पृथ्वीनाथ पांडे जी की है, उससे आप तैयारी करेंगे तो आपका 25 अगर हिंदी आएगी तो आपकी 20 से 23 सही होगी। ठीक है, दूसरा आपका गणित। अब गणित देखिए 8th से ले करके आपकी 10th तक की आएगी। तो अब इतनी गणित के लिए चाहे आप एनसीईआरटी ले लीजिए और चाहे कोई भी बुक मैथ्स की सिंपल सी जो 8 से 10 तक की हो, इसी की गणित आती है। इससे ऊपर की 11-12 की तो आती नहीं है। ठीक है, 8 से 10 तक की आएगी तो इसके लिए आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं गणित, और नहीं तो कोई भी बेसिक बुक जो भी मैथ्स की उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, कोई इसमें बहुत हाई फाई मैथ्स भी नहीं आनी है ना, तो और बहुत बच्चों वाली मैथ्स भी नहीं आनी है। ठीक है, तीसरा आपका सामान्य जानकारी। अब इसकी जगह जीएस के लिए आपको आप पे करंट अफेयर्स पे फोकस ज़रूर करिएगा। करंट अफेयर्स के लिए हर महीने आप पढ़ते रहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स एक दिन में तैयार नहीं होता। सबसे पहली चीज़ तो करंट अफेयर्स आपको रोज़ या हर वीक, कम से कम हर हफ्ते आपको उस वीक में जितना भी चीज़ हुआ पीछे, उस वीक में आपको पूरा कवर कर लेना चाहिए। हर वीक, चाहे संडे बैठ लीजिए, चाहे सैटरडे बैठ लीजिए, उस वीक पूरा कवर कर लीजिए। दूसरा, सामान्य जीएस जीके के लिए जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है तो आपको किस पे करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है तो आपको इस पे करना है, ग्रामीण विकास। अब इसके लिए देखिए, ग्रामीण विकास के लिए अरिहंत और घटना चक्र, ठीक है, कई सारी पब्लिकेशन की बुकें आती हैं। अब मैंने फ़िलहाल घटना चक्र वाली तो पढ़ रखी है, तो आप घटना चक्र ट्राई कर सकते हैं। वो अच्छी भी है, उसको पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी आता है और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगती है। तो आप इसको आप इग्नोर मत करिएगा, ग्रामीण विकास को। जिसने इसको इग्नोर किया उसका सिलेक्शन 50% डाउन हो जाएगा, ये मान के चलिएगा। इसलिए ग्रामीण विकास इग्नोर मत करिए। बाकी अब 3 टॉपिक तो किसी तरह मैनेज कर लोगे, लेकिन ग्रामीण विकास आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये इसकी तैयारी की स्ट्रेटेजी। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है ग्रामीण विकास पे, फिर आपको करना है हिंदी पे, फिर गणित पे, और फिर जीएस पे, जिसमें सबसे मेन आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स पे। ठीक है, हिंदी आप नालंदा पब्लिकेशन या हरदेव बाहरी कोई भी ले लीजिए, पृथ्वीनाथ पांडे की। गणित आपको 8 से 10 तक की पढ़नी है, किसी भी बुक से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी आप बेस्ट है, वो भी ले सकते हैं। और ग्रामीण विकास तो आपको सबसे फोरमोस्ट इसकी तैयारी करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामीण विकास। इसके लिए आप अरिहंत या घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र की भी ले सकते हो, और परीक्षा वाणी की भी आती है, परीक्षा वाणी की आती है, उसकी भी ले सकते हैं। ग्रामीण विकास आपको जो आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे वो ले लीजिए। कंटेंट और मैटर सब में एक ही होता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों, और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें लगभग मैंने क्लियर कर दी हैं। और ये जो आप PDF 200 देख रहे हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये पड़ी हुई है। इसमें आप नीचे जो पुराने इनके जितने भी प्रश्न हैं, जो पुराने हैं, वो सारे प्रश्न पड़े हुए हैं। तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के डाउनलोड कर सकते हैं।
हमारी गवर्नमेंट जॉब सूपी की जो एंड्रॉयड ऐप है उस पर भी ये सब पड़े हुए हैं। आपको सारे पुराने प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं हमारी ऐप पे प्रीवियस ईयर पेपर उसमें एक प्रीवियस ईयर पेपर करके एक सेक्शन है, वहाँ पे जाएंगे आपको यूपी ट्रिपल एस सी, लोकसभा आयोग, यूपी पुलिस, जितने भी पुराने प्रीवियस पेपर होते हैं वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये भी पेपर आपको वहाँ मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम जो क्विज ग्रुप चलती है टेलीग्राम चैनल पे, वो फ्री क्विज लेखपाल की चल रही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पुलिस एसआई की भी चल रही है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों अपने मित्र मंडली में शेयर कर दीजिएगा। होप सो आप सभी को पसंद आया हो। कोई भी चीज़ छूट गई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा जवाब देने का। आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।